चलिए दोस्तों, इस नई शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज जानने के लिए मैंने समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैं एक वेरी शॉर्ट लाइन से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। दोस्तों, जब मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था तो आपने जाना था कि जो लास्ट जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी सब सेल में दोस्तों क्या करते हैं, एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो लेकिन वहाँ पर जो आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी केमिस्ट्री समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जानना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने देखा कि जो डी सब सेल होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक रूप से भरे होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो कम्प्लीटली फिल्ड यानी कि पूरे भरे नहीं होते हैं। चूँकि डी सब सेल भरा हुआ तब माना जाता है दोस्तों जब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? डी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीटली फिल्ड यानी कि पूरा भरा हुआ, और डी ऑर्बिटल कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ग्रुप 3 से लेकर के 11 तक ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल होते हैं। इनको दोस्तों ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, जिनके डी सब सेल जो है क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं। जबकि जिनमें जब डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, और जो जिंक ग्रुप है आपका, जिंक है, कैडमियम है दोस्तों, Hg है, और ये क्या है आपका, कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप 12 है, ग्रुप 12 है दोस्तों। तो इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रुप 3 से लेकर के 11 जो ग्रुप हैं आपके, उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल हम उनको इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन जो डी सब सेल होते हैं, डी सब सेल में जाते हैं, तो जाने के बाद भी क्या होता है, डी जो सब सेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं हो पाता है। जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिसको आप ग्रुप 12 कहते हैं दोस्तों, उसमें डी सब सेल जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन वाला डी सब सेल जो है कम्प्लीटली फिल्ड होता है। दोस्तों, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, जो डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य अभिलक्षण है, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, उनका जो उनको समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी होता है कि जो ये सब प्रॉपर्टीज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने लिखी हैं 7, 8, 9, 10 जितने भी लिखी हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इस पर डिपेंड करती है कि दोस्तों किस पे डिपेंड करती है कि जो सब सेल, जो डी सब सेल होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है, और उसी वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं मोस्टली जो आपकी प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, शो करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, सभी जानते हैं कि दे आर मेटेलिक इन नेचर होते हैं। डी सभी डी ब्लॉक क्या होते हैं दोस्तों, डी ब्लॉक के सभी तत्व जो हैं, सभी एलिमेंट जो हैं दोस्तों क्या होते हैं, वो मेटेलिक होते हैं, धातु रूप में पाए जाते हैं। और दे आर हार्ड, में क्या होते हैं तो हार्ड होते हैं दोस्तों, ठोस होते हैं, एंड हैव हाई डेंसिटी, और जिनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों, वो क्या करते हैं, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों, देखिए क्या होता है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू दिस रीजन। उसका जो रीजन है दोस्तों क्या है, जो डी सब सेल होता है वो क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, इसलिए जो है वो क्या करते हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी कि इसको आप हिंदी वाले नोट कर लीजिए, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, संयुक्त परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। उसका जो रीजन है दोस्तों वो क्या है कि जो आपके डी सब सेल होते हैं उनका आंशिक रूप से भरा होना होता है। इसको मैंने एक बड़े लेक्चर में, लगभग 40-45 मिनट का दोस्तों वो लेक्चर है, डी ब्लॉक तत्वों के जो आपके डिटेल्ड जो लक्षण हैं, जो आपके प्रॉपर्टीज हैं, उनको मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, तो आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज की, तो आप प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ आप उसको जरूर देखिएगा। ये तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बनाया है कि कुछ लोगों को सेलेक्टिव मैटर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने दोस्तों ये क्या बनाया है, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाया है।
तो दे आर, देखो तो एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर मेटालिक इन नेचर होते हैं। उनकी सभी की जो प्रकृति होती है, सभी की जो नेचर होती है दोस्तों, वो कैसी होती है, धात्विक होती है। दे आर हार्ड, में हार्ड होते हैं, वे ठोस रूप में पाए जाते हैं दोस्तों। केवल एक इसमें मरकरी आप नोट कर सकते हैं, मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है दोस्तों। HG उसका जो सिंबल होता है दोस्तों, Hg होता है, और Hg जो है रूम टेम्परेचर पर क्या होता है दोस्तों, लिक्विड होता है। तो दे आर हार्ड एंड हाई, हैव हाई डेंसिटी, उनकी जो घनत्व होता है बहुत अधिक होता है, उच्च होता है दोस्तों। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके जो गलनांक और कवथनांक होते हैं दोस्तों वो बहुत अधिक होते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने आपको बताया दोस्तों डी सब सेल जो डी कोष है आपका वो आंशिक रूप से भरे होने के कारण क्या करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है दोस्तों क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं दोस्तों। दे फॉर्म्स कलर्ड आयंस एंड कंपाउंड्स, दोस्तों एक बात ये भी नोट करने वाली बात है, इसका रीजन मैंने क्या बताया आपको कि जो डी सब सेल है दोस्तों, क्या बताया मैंने इसका रीजन कि डी सब सेल जो है, डी सब सेल जिसको आप उपकोष भी कहते हैं, वो क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों होता है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि डी सब सेल जो है पार्शियली क्या होते हैं, फील्ड होने के कारण क्या करते हैं, डी सब सेल पार्शियली फील्ड होने के कारण क्या करते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाते हैं। वेरिएबल दोस्तों क्या दर्शाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। और दे फॉर्म कलर्ड आयंस एंड कंपाउंड्स, वे जो रंगीन आयन और रंगीन यौगिक जो देते हैं दोस्तों, उसका रीजन भी क्या है, डी सब सेल जो है क्या होते हैं, पार्शियली फील्ड होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा D1 से लेकर के 9, मैंने आपको बता रहा हूँ कि पार्शियली फील्ड रंगीन यानी कि कलर्ड देते हैं दोस्तों, कलर्ड आयन और कंपाउंड बनाते हैं, जबकि जिंक में D10 प्लीज नोट करने वाली बात है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया, एक बार जो है नीट एग्जाम में भी आया दोस्तों। तो दोस्तों क्या है आपका ये कि D10 जो आपका क्या है, आपका D10 है, D10 कंप्लीटली फील्ड है। तो यहाँ पर जो जिंक, कैडमियम और Hg, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो पार्शियली फील्ड होते हैं वही केवल कलर्ड आयन और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वही क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर D10 जो सब सेल है वो क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए जिंक जो ग्रुप 12 है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ना तो वो कलर्ड आयन देते हैं और न ही रंगीन आयन और न ही रंगीन यौगिक देते हैं दोस्तों, और न ही ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द एटॉमिक रेडियाई, दोस्तों जो आपकी परमाणविक त्रिज्याएं होती हैं, डिक्रीज होती हैं, घटती हैं, डिक्रीज होती है दोस्तों, घटती हैं विद इंक्रीज, बढ़ते हुए, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो दोस्तों क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या होती है, वो घट जाती है। वो कैसे घटती है, जब हम डी ब्लॉक जो सीरीज है, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, जब हम उसमें क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं दोस्तों, स्कैंडियम टू जिंक जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। आपको मैंने बताया था, इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है, बहुत इजी ट्रिक है, प्लीज आप उसको भी देख सकते हैं, याद करने की बहुत इजी ट्रिक मैंने आपको बताई है वहाँ पर दूसरी वीडियो में। तो प्लीज आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जो एटॉमिक रेडियाई है, जो आपकी परमाणु त्रिज्याएं हैं, वो परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ में, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में क्या होती है दोस्तों, डिक्रीज होती है। जो परमाणविक साइज जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, परमाणविक, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में, तो जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है। दूसरी बात है दोस्तों, और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा कि इसलिए होता है क्योंकि चलिए इसके लिए मैं दूसरी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो सिल्डरिंग इफेक्ट होता है, जो आवरण प्रभाव होता है, वो सॉरी सिल्डिंग इफेक्ट जो है दोस्तों क्या हो जाता है, घट जाता है, और जब वो घट जाता है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, सिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। कि जब देखिए सिल्डिंग इफेक्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, कि जो सिल्डिंग इफेक्ट होता है दोस्तों, मैंने आपको कहा है कि जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर दोस्तों। तो ये क्यों होती है, इसका रीजन है दोस्तों सिल्डिंग इफेक्ट, और जो जिसको आप हिंदी में आवरण प्रभाव कहते हैं दोस्तों। आवरण प्रभाव क्या होता है, सिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो उसको आप जल्दी से जान लेते हैं दोस्तों, कि जो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, क्या हो जाता है, वो सिल्डिंग इफेक्ट, चूंकि आप यहाँ से इधर जाते हैं,
यहाँ से स्कैंडियम टू जिंक जाते हैं, तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है दोस्तों, जो आवरण प्रभाव होता है वो घट जाता है, और उसके घटने की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस चूंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जो क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट तो घट गया है वहां पे, तो वो शील्डिंग इफेक्ट घट गया है, तो जो आपका क्या है, जो आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन जो है बढ़ जाता है, और तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, उसका जो साइज जो है डिक्रीज हो जाता है। इसलिए यही रीजन है कि जो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एलॉय फॉर्मेशन, जिसको आप मिश्र धातु कहते हैं दोस्तों। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि जो एलॉयज होते हैं, मिश्र धातु क्या होते हैं दोस्तों। और हाँ, मैं एक बात बता दूं, मैंने आपको सॉल्यूशन का जो चैप्टर पढ़ाया था, जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि जो आपका सॉलिड, जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें सॉलिड सॉल्यूशन में दोस्तों क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन में एक टाइप जो है सॉलिड सॉल्वेंट भी सॉलिड था, और जो आपका सॉल्यूट था वो भी सॉलिड था। दोनों दोनों मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, जब सॉलिड सॉल्यूट था और सॉलिड ही आपका क्या था, सॉल्वेंट था, तो इस तरह के मिक्सचर को क्या कहते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों, एलॉय फॉर्मेशन है। और एलॉय फॉर्मेशन में क्या होता है दोस्तों, मे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आप इसको जान लीजिए, प्लीज नोट करने वाली पॉइंट है कि एटम्स विद इन 50% ऑफ द डिफरेंस, जिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 15% का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, जो रेडियाई होती है, जो परमाणविक त्रिज्याएं होती हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने नोट किया है स्पेशली पॉइंट, 15% ऑफ द डिफरेंस, 15% ऑफ द डिफरेंस, 15% ऑफ द डिफरेंस इन रेडिया कैन फॉर्म एलॉयज। जिनकी रेडियस में दोस्तों 15% से कम का डिफरेंस होता है, वो क्या करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। और मिश्र धातु का सबसे बढ़िया एग्जांपल दोस्तों, आपने देखा होगा, जो मेडल मिलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल के बाद में जो थर्ड ब्रॉन्ज मेडल होता है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल इज द बेस्ट एग्जांपल, इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज है, सॉरी दोस्तों मैंने ब्रॉन्ज लिखा है, ब्रॉन्ज है, BRONGE, ब्रॉन्ज। जिस ब्रॉन्ज में क्या होता है दोस्तों, कॉपर 75 to 90% होता है, एंड टिन होता है 10 से 20% दोस्तों। तो ब्रॉन्ज बेस्ट एग्जांपल ऑफ एलॉय फॉर्मेशन, इसको आप नोट कर सकते हैं। कॉपर का जो रेशो होता है, कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि जो ब्रॉन्ज में जो कॉपर एंड टिन का जो रेशो होता है वो कितना होता है, अनुपात कितना होता है दोस्तों। तो कॉपर का जो रेशो होता है दोस्तों 75 to 90% होता है, एंड टिन का होता है 10 से 25% दोस्तों। दूसरा एग्जांपल, आपकी जो घड़ियों के पीछे आप देखा होगा, आप वॉच अपने देखिए, वॉच के पीछे लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, तो वो भी दोस्तों एक एलॉय का क्या है, एग्जांपल है। आप देखिएगा बहुत सारे आपको स्टेनलेस स्टील मिल जाएंगे लिखा हुआ, लगभग आपके पास जो बेस्ट एग्जांपल आपके पास है, आपकी वॉच है दोस्तों, देखिए मेरी वॉच के पीछे भी स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ है। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है दोस्तों, एक जो है एलॉय होता है, और एलॉय जो है आपका देखिए स्टेनलेस स्टील जो किस प्रकार का, इसमें कौन कौन से एलॉय होते हैं दोस्तों, एक क्रोमियम होता है दोस्तों, क्रोमियम में 12 से 14%, 12 to 14% प्लस 2% निकल होता है, एंड आयरन का ये क्या होता है दोस्तों, ये एलॉय होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, सब मेटल शो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज दोस्तों। देखिए क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पार्शियली फील्ड डी सबसेल होता है दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है, डी सबसेल जो फील्ड डी सबसेल, ये देखिएगा जो डी सबसेल क्या है, पार्शियली फील्ड है दोस्तों। इस वजह से क्या होता है, इसी रीजन की वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं दोस्तों। देखिए कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शोज करते हैं दोस्तों। मैंने हाबर प्रक्रम आपने पढ़ा होगा, जो हाबर अमोनिया बनाने की जो हेबर विधि है, हाबर विधि है, उसमें क्या होता है दोस्तों, N2 + H2 रिवर्सिबल Fe 2NH3। तो यहाँ पे जो आयरन है दोस्तों, आयरन जो है क्या है, यहाँ पे कैटालाइटिक का यानी कि उत्प्रेरक का कार्य करता है दोस्तों। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, लास्ट में मैंने लिखा है, फॉर्म जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल दिए दोस्तों, इसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि 12th क्लास में पूरा लेसन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर है, तो वहां पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को
स्टडी करेंगे कि कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत ही कम समय में, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। दोस्तों प्लीज़ हमारा ये चैनल न्यू है और प्लीज़ आप इसको, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हम जो है मोटिवेट हो सके।